हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वक्त के साथ नशे की आदी हो रही है। ग्रैंड ऑपरेशन, वो भी गिरफ्त की टीम के साथ। जल्दी कर, पकड़ इसको पकड़। जैसे 9 बैठे हुए थे, 5 पकड़े गए अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान से पहले हर साल आप कार्रवाई करते हैं इस तरह? जी मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस भी करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एनिशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। और आज जो हम जा रहे हैं, हमारे साथ यूनुस अमीन साहब भी हैं और आप पुलिस की नफरी भी देख रहे हैं। कराची शहर, जिस तरह कि आपको पता है कि कराची शहर वो शहर है जहां तमाम सूबों के लोग आते हैं रोज़गार के लिए। वहीं एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा ख़तरनाक होगी है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वक्त के साथ नशे की आदी हो रही है। यहाँ नशा करने वाले अफराद इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से कराची शहर के जो कीमती अमलाक है उनको भी नुकसान हो रहा है और इसी के साथ साथ जो नौजवान नस्ल है वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। तो आज जो हम जा रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं यूनुस अमीन साहब के साथ, उसका मकसद ये है कि ऐसे लोगों को रिहैब करना। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि आप तो इस तरह के लोगों को पकड़ते रहते हैं जो नशे करने के आदी हैं, वो ख़ुद को भी नुकसान दे रहे हैं, अपनी जान को भी नुकसान दे रहे हैं, आवाम को भी और उनकी कीमती अमलाक को भी दे रहे हैं और नौजवान नस्ल भी बर्बाद हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इस वक्त दुनिया के अंदर इस काम को जो फोकस है उसके अंदर ग्रैंड ऑपरेशन सबसे ज़्यादा दुनिया में आप देख रहे हैं मशहूर हो रहा है। पहली बात वाज़ेह कर दूं कि ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन का नहीं है बल्कि ग्रैंड ऑपरेशन सिंध पुलिस का है, एक बात। दूसरी बात है कि ये सारा काम जो इनको उठाकर रिहैब करने का था, ये काम हमारा नहीं था और ना ही ये काम पुलिस का है। पुलिस के और बहुत सारे काम हैं। इनको रिहैब करने का सबसे बड़ा हक इनके घर वालों का था कि इनको नशे पर ही लगने से पहले इनको संभालते। चले अगर वो खुदा ना खवास्ता नशे पर लग भी गया है तो इनके घर वालों का हक था कि उनको रिहैब करते, अच्छे सेंटर में दाखिल करवाते। वो भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो नशे में लगा और जब उसने घर के मोबाइल सबसे पहले चोरी करना शुरू किए, उसने घर के अंदर बहनों का जहेज चोरी करना शुरू किया या घर का कीमती सामान जब वो उठाकर ले जाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब हमारे घर से निकल जाओ। ये फर्द इनके घर के लिए मर गया लेकिन कराची की आवाम के लिए वो जिंदा हो गया। अब उसने क्या किया, नशा करने के लिए आवाम का और सरकारी इमलाक का नुकसान शुरू किया, जिसके अंदर गरीब की सबसे जो अमीर वाली चीज़ है वो बाइक होती है, उसको चोरी किया, बैटरियों को चोरी किया, गैस के, बिजली के मीटर, ज़ेरे ज़मीन केबल, हर वो आवाम का और सरकारी इमलाक का नुकसान करके जब उन्होंने नशा करना शुरू किया तो फिर पुलिस मुतहरिक हो गई। एनजीओज़ के साथ मिलकर इनको उठाकर अहदी विलेज के अंदर दाखिल करके दोबारा माशरे का हिस्सा बनाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया ताकि लोग ठीक होकर वापस अपने घर का हिस्सा बन सके। और कितना ही अच्छा हो कि मंशात के आदि लोग जो आज पकड़े जाएंगे, पुलिस इनको लेकर आएगी, गिरफ्तार नहीं करेगी, रिहैब के लिए उनको अपनी हिफाजती तहवील में लेकर आएगी और यहाँ पर बाकायदा पूरा इंदराज करके इनको अहदी सेंटर के अंदर भेजा जाएगा। कितना ही अच्छा होता कि अगर ये सारे लोग आज अपने घरों वाले आके इनको लेकर चले जाते, दोबारा रिहैब में दाखिल करते, तो हमारे पास आज यहाँ कोई भी मंशात का आदी ना होता। इसलिए ग्रैंड ऑपरेशन की हम कामयाबी नहीं चाहते, हम ग्रैंड ऑपरेशन की नाकामी चाहते हैं। और ग्रैंड ऑपरेशन की नाकामी ये है कि जब पुलिस की भारी नफरी निकले तो हमें मंशात का एक आदी भी बाहर नजर ना आए बल्कि अपने घरों पर हो, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जो नशे के आदी अफराद होते हैं, बदकिस्मती से ये अमूमन देखने में आया है हमारे प्रैक्टिस में कि मोटरसाइकिल चोरी के जो वाक़यात होते हैं, इसी तरीके से जो छोटी चोरियाँ होती हैं, किसी के एसी का आउटर चोरी हो गया बाहर से, या किसी का मीटर चोरी हो गया, या इसी तरीके से कोई केबल चोरी हो गया, या किसी की गाड़ी से बैटरी निकाल ली गई। और इस तरीके से जो छोटे क्राइम्स हैं वो अमूमन ये नशे के आदी अफराद जो हैं वो अपने नशे को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो बेचते हैं इसको जाके और फिर उसके बाद उससे जो रकम हासिल होती है उससे अपना नशा ख़रीदते हैं अपनी तस्कीन के लिए। तो हम उनके ख़िलाफ़ आज इंशाअल्लाह ताला एक अमीन भाई के ताउन से एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप लोगों के ताउन से। तो उम्मीद है कि इससे हमारे इलाके में क्राइम में काफ़ी कमी वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। कराची में मंशियात की लत एक संगीन समाजी और शहरी मसला बन चुका है। यहाँ मंशियात के आदी अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है और इससे पूरे शहर को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है।
दिखाओ इस बार, पकड़े, गाड़ी में बिठाए, गाड़ी में बिठाए, आ जाए, आराम आराम से, आराम आराम से, क्यों कराची पुलिस मुताहरिक, चले आ जाए, आ जाओ सिपाही पकड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कर, गाड़ी में बैठा, जल्दी कर, बैठा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, हरी अप, जल्दी खड़ो, जल्दी खाओ, वो सबको लेकर बैठा हुआ है, चले, चले, क्या हुआ है, चलो, चलो, गाड़ी में बिठाओ, 5 फरवरी का बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को पुलिस से भागने का मौका नहीं दिया, आ जाए, आ जाए, आ जाए, गाड़ी में बिठाओ, आराम आराम से, उड़िया उड़िया, बिठाओ गाड़ी में बिठाओ, मजा आ गया, आराम आराम से, आराम से गाड़ी में बिठाओ, चले, बिठाओ, चलो ऊपर उठाए, चलो, मौजूद है, मोरल मौजूद, इधर देखें, नशा कर रहे थे और पलानी हो रही थी, जादुई बोरा छोड़ दो, जादुई बोरा छोड़ दो, आ जाए, पीछे भी इतने सारे लोग और फिर वो आप जब पकड़ रहे हैं वो हाथ भी नहीं आ रहे, ये इस तरह से एक्टिविटी रहती है इनकी? नहीं, ये इसी तरह रहती है, लेकिन बात ये है कि ये पहले से हम जब दूर से आते हैं तो ये देखकर भागते हैं, लेकिन आप खुद देखें कि अगर 15 है तो 20 तो 10 पकड़े जा रहे हैं ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हिकमत अमली है। देखिए 9 बैठे हुए थे, 5 पकड़े गए अल्हम्दुलिल्लाह। चले गाड़ी में बिठाएं इनको, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मोबाइल गायब कर दिया, खाली कवर हाथ में, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो शाबाश, चलो शाबाश, चले, आ जाए, चले चले, सनती इलाकों जैसे कुरंगी, साइट, सुरजानी टाउन, न्यू कराची में मजदूरों में ये लत बहुत आम है। आम मंशियात में हेरोइन, चर्स, आइस, कोकेन, क्रैक, मजदूरों का नशा या गरीब मजदूर तबके के साथ साथ नौजवानों और खासकर तलबा और तालिबात में बहुत तेजी से फैल रहा है। अपनी सोचों में गुम थे और पुलिस ने उनके सारे सपने चौपट कर दिए। दिखा ए निशा मौजूद, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मेट्रोपॉलिटन शहर कराची को मंशियात से दरपेश मसाइल पर नजर की जाए तो मंशियात की वजह से HIV, हेपेटाइटिस C और दीगर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कराची में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स में एड्स की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। बाज रिपोर्ट्स में 42% तक बताया गया है। हर रोज सैकड़ों लोग मंशियात से मुतालिक पेचीदगियों से मर रहे हैं। आदी अफराद पैसे के लिए चोरी, मोबाइल और जेवरात की चोरी, डकैती और दीगर जराइम करते हैं। मंशियात की तिजारत से गैंग वॉर, तशद्दुद और समाजी बदअमनी बढ़ रही है। सनती इलाकों में मजदूरों की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है, खानदान तबाह हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और शहर की मजमूई मईशत मुतासिर होती है। पाकिस्तान में मंशियात की लत से अरबों रुपए का नुकसान होता है। एक के चक्कर में नहीं रहना, एक के चक्कर में नहीं रहना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वो सर्विस पे उस तरह से निकल जाता, उस तरह से निकल जा, उस तरफ से, उस तरफ से, उस तरफ से, उस तरफ से, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, पकड़, पकड़, पकड़। बहुत भागने का शौक था, 1 करोड़ किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा, लेकिन
इन्होंने भागने नहीं दिया। अब चले गाड़ी में बिठाएं। शाबाश, जादुई बोरा छोड़ो, जादुई बोरा छोड़ो। चले आ जाए, आ जाए, उधर आ जाए, जल्दी करें, जल्दी करें। सारे जख्म इन्होंने आवाम के हरे कर दिए, बैटरियां चोरी कर करके। आ जाए, जल्दी बिठाएं, जल्दी बिठाएं। आ जाए। 5 फरवरी का बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि केबल आएगी, लाइट आएगी, लेकिन कहां से आएगी? सारी चोरी करके ले आए। चले मुंशी साहब, बिठाएं, ये दिखाएं। इसको भागने का बहुत शौक है। आ जाए, आ जाए, बिठाओ, बिठाओ, पकड़ के रख, पकड़ के रख। केबल काट काट के आवाम का सत्यानाश कर दिया है। ग्रैंड ऑपरेशन। एसएसपी जिला सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान की दबंग कार्रवाई का ऑर्डर। एसएचओ न्यू कराची साउथ मौजूद है। इधर दिखाएं, इस वक्त बड़ा क्रैकडाउन। उतारे इनको, गाड़ी में बिठाएं। एक एक बंदा लेकर आए, एक एक बंदा, आराम आराम से, एक आराम से, आराम आराम से। आ जाए, भाई को लेने आए थे, आ जाए, इसको लेकर आए, इधर आए, जल्दी आए, इसको लेकर जाए। इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, इधर। ये जुल्ली पहनी हुई है, जुल्ली पहन करके चोरियां हो रही है। आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए। एडमोरल साहब भेजे आगे, आ जाए। हसन भाई मौजूद, आ जाओ बेटा, इधर आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। मुंशी मौजूद, मुंशी मौजूद। आ जाओ भाई, गाड़ी में बिठाओ, आ जाओ। चले, आ जाए, उतरो, आ जाओ। हाँ, इनका स्पेयर पार्ट का दुकान है, बस ऐसे ही पुलिस ने पकड़ लिया। आ जाए। मंशियात के इस्तेमाल से खानदान टूट रहे हैं, तलाक़ें बढ़ रही हैं, खुदकशी के वाक़यात हो रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तलबा मंशियात का शिकार हो रहे हैं, जिससे तालीम मुतासिर होती है और नौजवान नस्ल ज़ाया हो रही है। डांस पार्टीज़ में, नाइट क्लब्स में वहाँ यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद मैंने आपको बताया ना कि ये अगर इसको देखा जाए तो ये रिक्रिएशनल ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। जैसे रिक्रिएशनल ड्रग्स बहुत सारी हैं, जिसमें आपके हेरोइन भी आती है रिक्रिएशनल ड्रग्स में, आपके बहुत सारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स भी आते हैं, अल्कोहल भी आता है, निकोटीन भी आता है रिक्रिएशनल ड्रग्स में। इसी तरह से MDMA और आपके मेथएम्फेटामिन जो कि आप क्रिस्टल आइस भी कह रहे हैं, क्रिस्टल भी कह रहे हैं, आइस ड्रग्स भी कह रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये रिक्रिएशनल ड्रग्स है, यानी इसको लेने के बाद इंसान दुनिया से बेनियाज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और लेने के बाद वो उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। गाड़ी में बिठाएं, जल्दी करें, चले साहब, जल्दी करें। आ जाए, सिपाही के हाथ में दे दें। आ जाए। 5 फरवरी का बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। एसएचओ न्यू कराची मोहम्मद सऊद की बड़ी कार्रवाई के साथ एडमोरल हसन मौजूद। आ जाए, अपनी सोचों में घूम दे, और सारे सबने पुलिस ने चौपट कर दिए। ग्रैंड ऑपरेशन। इधर इधर इधर, लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड। चल, आगे ले लो, आगे ले लो। अंगड़ाई भी ना लेने पाए वो, उठा के हाथ देखा पुलिस को तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। आ जाए, नींद खराब करने के लिए पुलिस आ गई है, उठ जाए। आ जाए, शाबाश, शाबाश। दोपहर के 4:30 बजे कौन सोता है? आ जाए, जो रात को बड़ी मुशक्कत के साथ चोरियां करता है। आ जाए भैया, उठाएं, चले गाड़ी में बिठाएं। आ जाए, एलिशा मौजूद, ग्रैंड ऑपरेशन। आ जाए, आराम आराम से। रमज़ान में बड़ा सुकून हो जाएगा। ये रमज़ान से पहले हर साल आप कार्रवाई करते हैं इस तरह? जी, मैं भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी करती है, और पुलिस के साथ ही मिलकर किया जाता है। अच्छा, पूरे साल भी करते रहे, रमज़ान में ख़ास तौर पर इसकी वजह यह है कि ये चोरियाँ करके आवाम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो आवाम सुकून में रहे। ऐसा ना हो बेचारी आवाम रोज़ा रख के सुबह फजर के बाद सोए, और जब उठकर वो सलफ मारती रहे तो सलफ लगेगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी नहीं होगी, और लोग जो है वो इंतज़ार करेंगे लाइट का, लेकिन लाइट ही नहीं आएगी क्योंकि केबल काट के ले जाएंगे। गैस के और बिजली के मीटर, माइक हैं, ये सारी चोरियाँ ये करते हैं। तो इस वक्त बड़ी हिकमत अमली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एसएसपी ज़िला सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान के अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्रवाई का आर्डर है, ऐसे जो न्यू कराची सऊद को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हेड मोहर्रम माशाल्लाह मौजूद है, और हमारे साथ मुंशी मौजूद, और भारी नफरी आप देख रहे हैं कि मौजूद है। अच्छा, इनका भी तो फ़ायदा है ना, इन्हें रिहैब करते हैं, अपनी दोबारा उस ज़िंदगी में आए जिसमें ये थे। कभी कभी ये अपने घर वालों के लिए रोज़ी रिस्क कमा के लाते थे, अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करते थे। ये एक वो मेन रीज़न तो वो है ना कि इनको वापस उनकी एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी में लाना है। इनका फ़ायदा इनको उस वक्त नज़र आएगा जब ये ठीक होकर दोबारा अपने घर पे लौटेंगे। अभी हम सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं, क्योंकि नशा ये छोड़ना नहीं चाहते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका नशा छुड़वाकर इंसान का सबसे बड़ा हक अदा कर रहे हैं, और ये हक के अंदर मुझसे पहले आगे पुलिस है, तो ये सारा काम पुलिस के क्रेडिट जाता है। जी, आराम आराम से दिखाएं, माशाल्लाह। हेड मोहर्रम साहब
बड़ी फिक्र इनको, दोपहर का आपने खाना नहीं खाया, छोड़ दें 5 फरवरी जादुई बोरा छोड़ दें, शाबाश, परेशान नहीं हो जाए। 2025 के आगाज में जनवरी और इब्तिदाई महीनों में रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ एक माह में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मंशियात के आदी अफराद की 100 से ज्यादा लाशें बरामद हुई। ये शहर में सड़कों पर रहने वाले नशे के आदियों में बहुत ज्यादा अमवात की निशानदेही करती हैं, जो अक्सर मंशियात की ज्यादा मिकदार यानी ओवरडोज की वजह से है, खास तौर पर इंतहाई सर्दी या गर्म मौसम की वजह से होती हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक फलाही इदारों ने 103 से ज्यादा ऐसी लाशें बरामद की। नींद खराब करने के लिए पुलिस आ गई है, आ जाए जल्दी कर, जाओ से लेकर आए, आराम से आ जाए, जादुई बैग मौजूद। हाँ, आ जाए, हाँ, इधर दिखाए, किसी का लैपटॉप लिया है, लैपटॉप दिखाए, किसी का लैपटॉप निकाल कर लिया है, ये दिखाए लैपटॉप। आ जाए, अंदर और कितने लैपटॉप मौजूद, पता नहीं किसका लैपटॉप उठा कर लिया है, ग्रैंड ऑपरेशन। आ जाए, बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। आ जाए। अच्छा, इन लोगों से लैपटॉप निकला है। ये नाले के अंदर बैठा हुआ नशा कर रहा है, और इसके पास से लैपटॉप आ चुकी है, और ऐसे जो साहब मौजूद हैं। मैं बोल रहा हूँ कोई चीज ऐसी नहीं आवाम की, ये जो छोड़ते ना हो, हर चीज चुरा के ले जाते हैं। अच्छा जी, लैपटॉप निकला है, ये वहाँ नाले के पास बैठे हुए नशा कर रहे हैं और इनके पास लैपटॉप है, यानी कि किसी दुकान या किसी गाड़ी से इन्होंने ये लैपटॉप निकाला, जो अब पकड़ लिया, पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। इनको पकड़ना, बंदों को पकड़ो। आ जाए, शाबाश, आ जाए, ज्वेलरी पहनी हुई है, आ जाए, शाबाश, ऊपर हाथ दे, ऊपर दे, चले दिखाएं, लाइट मौजूद। जादुई बोरे मौजूद और पुलिस मौजूद। आ जाए, ऐसे जो न्यू कराची साउथ और हेड मॉरल हमारे साथ हसन मौजूद है। आ जाए, आराम से, बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन, ऐसे जो न्यू कराची साउथ मौजूद। जल्दी, हरी अप, दिखाए इस वक्त। पुलिस किसी को भागने नहीं देगी, बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। आ जाओ, फरवरी का बड़ा क्रैकडाउन, दिखाए इस वक्त। 5 करोड़ किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा, लेकिन न्यू कराची पुलिस ने भागने नहीं दिया। आ जाए, डिजिटल घड़ी पहनी हुई है, आ जाए, ऐसे जो आ चुके हैं, दिखाएं, ऐसे जो न्यू कराची साउथ की बड़ी कार्रवाई, ग्रैंड ऑपरेशन। एसएसपी जिला सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान की दबंग कार्रवाई, ऐसे जो न्यू कराची हमारे साथ साउथ साहब मौजूद है, बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। किसी एक को भी पुलिस ने भागने का मौका नहीं दिया, भारी नफरी के साथ। आ जाए। 2023 और 2024 के आखिर की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में मंशियात की लत इतनी आम हो चुकी है कि ये शहर के बहुत से घरानों को मुतासिर कर रही है। कराची के कुछ इलाकों में सिंथेटिक मंशियात, खास तौर पर क्रिस्टल आइस के इस्तेमाल में अलार्मिंग इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन इसे शहर के बाज़ हिस्सों में वबाई मर्ज यानी पैंडेमिक करार दे रहे हैं। आइस का इस्तेमाल नौजवानों में तेजी से फैल रहा है और ये हीरोइन से भी ज्यादा खतरनाक और आम हो गया है। इधर आ जाए, आराम से अंदर, सीधा अंदर। एक बंदा लेकर जाओ, वरना वहाँ से भाग जाएंगे। ये दिखाएं, इधर दिखाएं। थाने पहुंच चुके हैं और अब जो है इन्हें निकाल के लेके जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या इनके पास क्या है गले में, आप दिखा रहे हैं क्या? ये देखें, ये आपका कैमरामैन देखे, इधर आए, दिखाएं, ये दिखाएं,
पुलिस को ब्लैकमेल करने का मकसद ये है कि जब मंशात के आदी लोगों को पुलिस लेती है, यही ब्लेड से, यही चाकू से अपने आप को मारते हैं, ताकि जब खून निकले तो पुलिस इनको छोड़ के चली जाए। लेकिन पुलिस कहाँ छोड़ेगी, जब पुलिस ने एक मिशन लिया हुआ है कि घर वालों ने, कितने अर्से से आप घर से बाहर हो? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए घर से बाहर है, आपके सामने है। आज पुलिस ने इसको उठाया कि अल्लाह करे ये ठीक होकर वापिस माशरे का हिस्सा बन जाए। आपने मुझसे बहुत सवाल किए, मैं एक सवाल आपसे करूं, 8 साल से बाहर है, अभी पुलिस इसको ठीक करे, काम अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा। तो ये हेड मोहर साहब और SHO न्यू कराची और SSP जिला सेंट्रल और सिंध पुलिस की काविशों के साथ ही हो रहा है। अंदर चले। अच्छा जी, अब इन्हें अंदर थाने में लेके जा रहे हैं, इनकी एंट्री होगी और उसके बाद हम जाएंगे इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके। एक एक सिपाही छोड़ने जाए, वहाँ से भाग ना जाए, इनको मौका मिलेगा भागते, आ जाए इधर, आराम से भाई, एक एक सिपाही लेकर जाए, आ जाए। गलतफहमी में आ गए, गलतफहमी से गड्ढे पे चले गए। ये क्या है? मैं लैपटॉप चोर। आ जाओ लैपटॉप चोर, आ जाए, चले। अब हम पहुंच चुके हैं एदी विलेज में। यहाँ लाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल ठीक हो के दोबारा अपनी उसी ज़िंदगी में जाएं जहाँ ये एक अच्छी ज़िंदगी आम इंसान की तरह गुजारते थे। ये भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और ये भी जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी में आगे कुछ बेहतर करना है, वो लोग भी करें। तो यहाँ लाने का जो मेन मकसद है वो यही मकसद है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैं आ चुकी हूँ और ये जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, कुछ 1 महीने पहले, कुछ 6 महीने, कुछ 4 महीने पहले, वो लोग जो नशे से अब दूर हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी भी कर रहे हैं और इनकी जो सोच है अब क्या है, ठीक होने के बाद, नशे से दूर होने के बाद अब वो क्या सोचते हैं आगे की ज़िंदगी के बारे में। तो मैं सिर्फ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? ये तो 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने से अब मुझे बताओ कितना बेहतर फील कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र है, सही फील करे। क्रिश नशा करता था। कौन सा नशा? क्रिश। अच्छा, और कितना अरसा किया तुमने? 1 साल पिया। 1 साल पिया, तो अब तो नशा नहीं कर रहे, अच्छी सारी। अल्लाह का शुक्र है, अब नशा नहीं कर रहे, अब सही है, खाना पीना भी सही है, दवाई मिलती है इधर, अल्लाह का शुक्र है। अब वापस करीमाबाद पे रिहाइश है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? अम्मी अब्बू है, बहन भाई है। अब जब घर वापस जाओगे सोचा है कैसे रहोगे? अब सही रहेंगे, ये गुस्सा नहीं करेंगे, घर वाले से नहीं लड़ेंगे, सही रहेंगे, और क्या करेंगे। दोबारा नशा करने का नहीं सोचोगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। अब सोचते हो कि नशे में ज़िंदगी बर्बाद हुई है, सब चीज़ें ख़राब कर दी, ये अच्छी चीज़ नहीं, क्या सोचते हो? अब उन दिनों को याद करते हो? वो चीज़ रोड पे पड़े थे तो कोई पूछता नहीं था, खाने का पता नहीं था, ना कपड़े का, ना नहाने का, ना धोने का। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे तो किस तरह के ट्रीटमेंट तुम्हें मिले हैं? कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ ये करवाते हैं? ये मेडिसिन खिलाते हैं और खाना वगैरह खिलाते हैं, बस नहलाते धुलाते हैं। मैं मलिर का रहने वाला हूँ। कब से हो यहाँ पे? मेरे को 2 महीने हो गए। नशा कौन सा करते थे? नशा में आइस और पाउडर पिया करता था। और कितना अरसा पिया? मेरे को 2.5-3 साल हो गए, मैं आइस और पाउडर का नशा करता हूँ। अच्छा, इस नशे में लगे कैसे, मतलब कैसे लत पड़ी? मैं ऐसा हुआ था कि बकरा ईद के टाइम पे मेरे दोस्त ले आया एक लड़के को, तो उसके साथ में बैठ के उसने मेरे को एक पाउडर की सिगरेट पिलाई। मैं चरस पीता था पहले, तो उसने मेरे को पाउडर की सिगरेट पिलाई
तो मेरे को मज़ा आ गया, उल्टियाँ वगैरह हुई मेरे को, तो मेरे को मज़ा आया। फिर मैंने उसके पास ही बैठ गया, मैंने दोस्त यारों को अपनी चरस दे दी, उसके पास बैठ गया, मैंने यार एक और सिगरेट पिला मेरे को। तो मैंने उससे दूसरी सिगरेट पी, तो मैं इस नशे में लग गया। दूसरे दिन मैं उसके घर के पास पहुंचा हुआ था लड़के के कि मेरे को यार पाउडर दिला। मेरे पास पैसे वगैरह सब होते थे, तो वो चले गया। उसके बाद मैं उसके घर पहुंच गया उस लड़के के, यार मेरे को पाउडर दिला। उससे मैंने पाउडर ख़रीदा, पाउडर ख़रीद के मैं अपना पीने लग गया। और जब पैसे नहीं होते थे तो तब घर वालों को तंग करना, गुस्सा करना, लड़ना या दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं कि कोई भी चीज़ उठा ली, बेच दिया उसको, किस तरह की चीज़ें करते थे? मेरे पास जब पैसे नहीं हुआ करते तो मैंने अपनी बाइकें बेच दी, मोबाइल बेच दिया, अपनी चेनें वगैरह बेच दिया करता था, अंगूठियाँ वगैरह बेच दिया करता था। काम करता था तो मैं नशा कर लिया करता था। जब मेरे पास ऐसे हुआ कि मैंने काम छोड़ा तो मैं अपनी चीज़ें बेचने लग गया था। घर वालों से, अम्मी से पैसे मांगता था, अम्मी को तंग करता था, भाई को तंग करता था, बस ये हरकतें करता था। अब अम्मी याद आती है? अब तो ठीक हो गए हो ना, अब तो सारी अच्छी चीज़ें तुम्हें याद आ रही होंगी ना कि मैंने ये क्या किया, याद आती है? या अब भी सोचते हो जाने के कुछ दिन बाद फिर से नशा शुरू करूँगी? क्या सोच है अब? मेरे को अफसोस होता है जब मैं सोचता हूँ, रात में सोते टाइम मेरे को ये सोचता हूँ यार मैंने कैसी हरकतें करी हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने आते आते भी अपना मोबाइल बेचा, चीज़ें वगैरह बेची, तो अब वो सब याद आता है कि मैंने गलत किया। अब इंशाल्लाह ताला जाके नहीं करेंगे। नशा ख़त्म हो जाता है उसके बाद सोचते हैं यार ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर सुबह जब उठते हैं तो उसका तोड़ होता है, नशे की तलब होती है, तो इस वजह से हम नशे की तरफ चले जाते हैं। रोज़ सोचते हैं यार आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, मगर नशा करने लग जाते हैं। मैरिड आप? जी। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं आपके। और कहाँ, कब से हैं यहाँ पे? 1 महीना हो गया मुझे। नशा कौन सा करते थे? आइस। आइस कितने अरसे की है? तकरीबन 2 साल। कहते हैं कि वालिदैन तो वो होते हैं अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देते हैं, और आपने 2 साल जब 6 बच्चे उनके साथ नशा किया तो उन लोगों को तो मुश्किल की ज़िंदगी आपने दी होगी। याद आती हैं वो चीज़ें? जी जी, हर तकलीफ़ जो है वो याद आती है, आज जिसका पछतावा भी है मुझे। बच्चों को तंग करते थे जब नशे में होते थे, या बीवी को पैसे दो, इस तरह की चीज़ें करते थे? अब याद आती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतना तंग नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी नशे के आड़ में आके कभी कभी गुस्से में जो है ना बोल देता था कुछ ना कुछ। तभी तो यहाँ पे लाए मुझे ईदी सेंटर में, और यहाँ पे ईदी सेंटर में ये भी किसी बोर्ड पे लिखा हुआ था कि बुरी संगत का बुरा असर और अच्छी संगत का अच्छा नतीजा। तो आपकी बुरी संगत थी? संगत बुरी थी। दोस्तों ने लगाया? जी। अरे गलती किसी की नहीं, अपनी ही गलतियाँ है, तो मैं तो किसी का दोष नहीं देना चाहता। गलतियाँ मेरी अपनी थी, जिसकी वजह से अभी मुझे पछतावा भी है, और इंशाल्लाह यहाँ से जाते हुए कभी नहीं करूँगा ये नशा, और दूसरों को भी ये कहना चाहूँगा कि कभी इस नशे में ना जाए। बच्चे याद आते हैं? बहुत याद आते हैं जी। अब जब जाओगे बच्चों के साथ, जिस तरह एक बाप जो होता है जिस तरह बच्चों के साथ रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है। बेटियां हैं? जी, 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं, तो अब याद आ रही हैं? बहुत याद आ रही है मुझे। अब जाके क्या करना है? काम करोगे, उनका ख्याल रखोगे, क्या सोचा है? बिल्कुल उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है इंशाल्लाह, और वो भी बहुत अच्छी तरह से सोचा है। यहाँ से जाते ही इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जो उनके लिए बेहतर होगा, और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए वही करूँगा। कितने दिन आप यहाँ रखते हैं और फिर किस तरह से इन्हें ट्रीट करते हैं? क्योंकि ये तो नशे के आदी लोग होते हैं, ये अपने आप को नुकसान भी पहुँचाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। किस तरह इनको रखते हैं आप? जब ये हमारे पास आते थे नशे की हालत में होते हैं, तोड़ की हालत में होते हैं, तो जैसे आते हैं हमारे पास, आपने खुद ने देखा कि किस कंडीशन में आते हैं, और अभी आपने देखा किस कंडीशन में बैठे हैं। तो हमारे पास डॉक्टर है, उनका इलाज होता है, मेडिसिन के ऊपर ये चलते हैं। अगर मेडिसिन नहीं देते तो ये लड़ाई झगड़े करते हैं। वैसे भी लड़ाई झगड़े आपस में ये करते हैं, और मेडिसिन के ऊपर ये चल रहे हैं। अच्छा, गलती हालत में आते हैं हमारे पास, कचरा कुंडी से ले आए पुलिस, या खुद घर वाले भी तंग है, तो वो भी इसी पोजीशन में यहाँ छोड़ के जाते हैं। तंगी की हालत में दोबारा कोई मिलने आता है, कोई नहीं भी आता मुलाकात के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों को कोई हेल्दी एक्टिविटी भी करवाते हैं, कोई इस तरह की, कोई वर्जिश, कोई सुबह वॉक, कुछ इस तरह की चीज़ें, जब ये थोड़ा इस चीज़ से निकलते हैं? अभी कुछ ऐसे हैं जो सही है, नहीं भागने वाले, उनसे हम बाहर का काम भी करवाते हैं,
और कुछ अंदर ही इनसे जो ना वर्जिश वगैरह करवाते हैं, क्योंकि इनको अगर बाहर हम निकालेंगे तो भाग जाएंगे। कुछ नहीं भागने वाले वो बाहर काम भी करते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं। अब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनमें और इनमें फ़र्क होता है। जो बाहर काम करता है वो सही होता है, खाना पीना भी सही खाता है, आराम भी आता है। जो अंदर होते हैं उधर कमज़ोर होते हैं। अच्छा, जब ये बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, फिर टेस्ट भी इनके अगर कभी टेस्ट करवाने उसके लिए बाहर लेके जाते हैं, लेबॉर्ट्री है, किस तरह का सिस्टम है? हमारे पास यहाँ 24 घंटे डॉक्टर है। बाकी टेस्ट वगैरह हम सराबगढ़ से करवाते हैं, लेबॉर्ट्री से बाहर से। उनका पे जो भी बिल होता है वही तरफ पे करता है। अच्छा, आप तो यहीं पे रहते हैं, इन लोगों के साथ रहते हैं। मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग इस नशे की लत में और हमें देख रहे हैं, तो यहाँ जब ये आते हैं और थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होते हैं, नशा उतरना शुरू होता है और इन्हें ज़िंदगी नज़र आना शुरू होती है, तो कभी खुद आपको लगता है कि इनको भी अफसोस होता है कि हम इतना अरसा अपना हमने ख़राब कर दिया? कुछ बातें ये अपनी भी तो दिलों की करते होंगे ना, इनके पास तो और कोई नहीं अपना यहाँ पे। ऐसा तो जब ये सही हो जाता है तोड़ में, जब इनका इलाज हो जाता है तो फिर इनको घर वाले भी याद आते हैं, बच्चे भी याद होते हैं। जो शादीशुदा उनको बच्चे भी याद आते हैं। फिर ये घर जाते हैं तो कुछ सही हो जाता है, कुछ फिर यारी दोस्ती में बिगड़ जाते हैं। दोबारा भी लग सकते हैं? दोबारा में नशे भी लग जाते हैं। फलाही इदारे अपना काम कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले कब अपना काम करेंगे? कब तक कराची की सड़कों पे इसी तरह खुलेआम नशा बिकता रहेगा? गिरफ्त से अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।